आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज का विषय है कि न्यायालय स्वयं के साथ, इस देश की कानून व्यवस्था के साथ कब न्याय करेगा। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये जो तीनों स्तंभ हैं, इनका एक संतुलन बनाया गया है संविधान में। परंतु न्यायालय ने कभी भी न्याय करने की कोशिश नहीं की है। न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व कैसे बना रहे और अप्रत्यक्ष रूप से सदा के लिए वे कैसे शासन करें, इसी की कोशिश की है। बहुत फौरी तरीके से तो किसी किसी विषय पर न्याय दिखलाने की कोशिश की है, परंतु जो मूल बिंदु है, जो न्याय का मूल स्रोत है, मूल स्थान है, वहां पर न्याय नहीं कर पाई है। अब हम कुछ दृष्टांत उदाहरण लेते हैं जिससे कि यह बात स्पष्ट होगी। सबसे पहले यह बता दिया जाए कि न्यायालय ने अपने लिए एक नया फार्मूला निकाला 1970 में, केशव नंदा भारती केस में। और फार्मूला यह था, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यह एक केस है, बहुत लोकप्रिय केस है। उसमें न्यायालय ने यह कहा कि यूं तो पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है संविधान को संशोधन करने का, परंतु वह ऐसा पार्लियामेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। अब ये संविधान की मूल भावना क्या है? वो अपने मन से वे लोग जैसी चीज चाहें उसी को मूल भावना बना लेंगे। उन्होंने कई कानून को रद्द करने के लिए जो बिल आए, जो प्रस्ताव आ गए, जो राष्ट्रपति ने शासन कर दिए, उसको हटा करके कहा कि इसको आप नहीं रख सकते। संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकते। पहले संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार के ऊपर जो है हुआ कि नहीं, संपत्ति के अधिकार जो है वास्तव में फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। इसमें एक कंडीशन हो सकती है, बदल सकते हैं। जो कृषि नीति लागू करनी है, उसमें जमीनों का बंटवारा करना है, तो ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जिसमें जमीन का बंटवारा किया जा सके। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट बना, तो उसमें न्यायालय ने कहा कि ठीक है, ओके। जब जमीनों का बंटवारा हो सकता है तो उद्योगपतियों की संपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं होता है? वहां पर क्यों आपत्ति है? लेकिन उद्योगपति तो बांटने नहीं देंगे, नेता वैसे बिल लाएंगे नहीं, कोर्ट उसके लिए अनुग्रह करेगा नहीं।
ऐसे तो कोर्ट पास कर देता है कि आदेश दे देता है कि आप ये लाइए। कोर्ट की तो यहाँ तक अब चलने लगी है कि कोर्ट खुद बता देता है कि अब आपको कैसे कानून लाने चाहिए। कोर्ट ये भी बता रहा है, आजकल ये भी बता रहा है कि कौन से कानून लाएं कौन से नहीं लाएं। यानी कोर्ट ही फैसला कर रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहा? पब्लिक ने चुना। हालांकि डेमोक्रेसी ऐसे भी नहीं है यार, जनप्रतिनिधि की व्यवस्था है। डेमोक्रेसी तो यह नहीं है जिस दिन जनता सीधे वो करे उस दिन डेमोक्रेसी होगी। तो कोई भी कानून बने, हमारा कहना है कि जनता उस कानून को पास करे, एक बात। दूसरी बात, यदि कोर्ट कोई ऐसा फैसला देती है जो कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उस कानून के विरुद्ध में बात जाती है, पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की है उस अमेंडमेंट के विरुद्ध में कोर्ट फैसला देती है, तो कोर्ट का भी फैसला क्यों माना जाए? कोर्ट का कहना है संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि कभी नहीं हो सकता। सर्वोपरि सिर्फ जनता होती है। संविधान के लिए जनता नहीं बनी है, जनता के लिए संविधान बनाए गए। जनता चाहे तो संविधान रखे, चाहे तो बदल दे। संविधान सैक्रोसैंक्ट नहीं है, जनता है और जनता ने जब अपना मूड बदल लिया तो सब कुछ बदल जाता है। तो उद्योगपतियों के संपत्तियों के बंटवारा का अधिकार भी जनता को मिलना चाहिए। पार्लियामेंट को कानून पास करना चाहिए, कोर्ट को इसे लागू कराना चाहिए। और पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि कोई भी कानून लाए और वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है इसका फैसला जज कैसे कर सकते हैं? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता करेगी। जनता का बहुमत करेगा कि यह कानून हम लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, यह संविधान का संशोधन हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग एक जगह टिक के नहीं रह सकते हैं। समाज आगे बढ़ रहा है, समाज 1950 में टिक करके सदैव नहीं रहेगा। कोर्ट ने देखिए कैसा कैसा नियम बना रखा है। जज यदि किसी भी प्रकार का फैसला सुना दे तो उस पर कोई बहस नहीं कर सकता, कोई उस फैसले के खिलाफ नहीं बोल सकता। तो यह जो है अगर बोलता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो यह तो मनमाना है, फिर यह न्याय कहाँ है? इसका मतलब है कि आप जो कहें वही न्याय होगा। आप अन्याय भी करें तो कोई नहीं बोले। न्याय किसी की थाती नहीं हो सकती है, न्याय किसी की गुलाम नहीं हो सकती है कि सिमट कर रह जाए। इसका मतलब 4-5 जज जिनके दिमाग में जैसा है बस वैसा ही वो करेंगे। तो जनता को अधिकार नहीं दिया गया है, मीडिया को अधिकार नहीं दिया गया है, नेताओं को अधिकार नहीं दिया गया है, किसी अधिकारी को नहीं दिया गया, किसी को भी नहीं दिया गया है। कोई भी नहीं बोल सकता उनके खिलाफ में। जो बोलेगा उसको जेल भेज देंगे। ये कैसा न्याय है? तो न्यायालय ने खुद न्याय का गला घोट दिया है। अब इसके बाद देखिए, अगर जज घूस लेता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके विषय में कोई बोलेगा भी नहीं कि घूस लिया है। ये कैसी बात है? उसके खिलाफ जांच नहीं बैठ सकती। जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है। क्यों नहीं देगा ब्यौरा? क्या जनता के पैसे से उसे तनख्वाह नहीं दी जा रही है? तो जनता के पैसे से जब तनख्वाह दी जा रही है, वो भारत का नागरिक है, एक नौकर ही तो है। उसे जो कानून की किताब में लिखी हुई है उसके हिसाब से उसे निर्णय देने के लिए एक नौकर रखा है जनता ने, लेकिन वो अपने को मालिक समझ बैठा है और
फैसला दिया जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, वो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकता। ये कौन सी बात हो गई? इस तरह का फैसला उन लोगों ने किया। अब और मजेदार बात देखिए, उनकी नियुक्ति कैसे होगी इसका भी तय वे ही करेंगे। कई बार कोशिश की गई कि भाई जिस तरह से सभी, अगर यही बात है तो फिर जब आप नियुक्ति करेंगे अपने मन से तो फिर सभी विभाग को छोड़ दीजिए कि वे अपने मन से नियुक्ति करें। जब आपके लिए वह न्याय है तो दूसरे के लिए वह न्याय क्यों नहीं है? जब कोर्ट अपनी नियुक्ति खुद कर सकता है, अपने प्रस्ताव भेज सकता है कि इन्हीं जजों को लिया जाए, किसी को बनाया जाए, तो इसी तरह से हर एक विभाग यही कर सकता है। हर एक विभाग को ऐसा ही हो जाना चाहिए। फिर क्यों कंपटीशन कराना? फिर तो सब अपने मनमाना सब करेंगे। ये अराजकता है कि यह न्याय है? तो ऐसी हास्यास्पद बातें हैं और न्याय का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को ही सदैव जुडिशरी पर कब्जा बनाए रखने के लिए ये योजना बनाई है। और कोई भी सरकार का कोई भी प्रयास इस दिशा में जो होता है उसको वे विफल कर देते हैं। तो सरकार जो है तमाम तरह की रैली निकाल रही है, इनके खिलाफ में क्यों नहीं रैली निकाल रही है? सिर्फ सरकार जो बना रही है, जो पार्टियां, उनको खाली वोट लेने से मतलब है। वास्तविक न्याय से मतलब होता तो ऐसे जजों की घेराबंदी की जाती, ऐसे जजों को निकाल बाहर किया जाता। तो ये जज जो हैं ये समाज में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ा रहे हैं। ये मनमाना अपनी तनख्वाह भी फिक्स करने लग जाएंगे। ये कुछ भी भ्रष्टाचार कर लें, कोई इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। अपनी नियुक्ति करा लें, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो इस तरह से ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये न्याय ही कर रहे हैं? न्याय का दावा इनका बिल्कुल ही खोखला सिद्ध होता है। सबसे पहले वे स्वयं न्याय प्रिय बने, अपने प्रति बने और स्वयं दिखलाएं कि वास्तव में हम लोग न्याय प्रिय हैं। यह उनको करना पड़ेगा, तभी वे विश्वास जीत सकते हैं। जनता का विश्वास उन पर नहीं रह गया है। लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। करोड़ों केस पेंडिंग हैं। उन्होंने कोई अपने लिए जिम्मेवारी भी तय नहीं की है। आप जब सरकार से, पब्लिक से, जनता से तनख्वाह ले रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? कोई जिम्मेवारी तय नहीं की है कि फैसला कितने करना है, एक जज को कितना करना है, कितना नहीं करना है। सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख डालते रहते हैं, चलता रहता है। तो आखिर हर एक धाराओं में क्यों नहीं वे ऐसा कोई नियम लागू करते हैं कि अमुक अमुक धारा में अमुक अमुक समय तक में फैसला हो जाना चाहिए? हर हाल में अमुक अमुक जज की ड्यूटी है कि फैसला हो जाना चाहिए। क्यों नहीं कोर्ट रात दिन चलते हैं? कानून में क्यों देरी, न्याय में क्यों देरी? कोर्ट तो रात दिन चलने चाहिए। जब अपराध रात दिन हो रहे हैं, मुकदमे रात दिन दर्ज हो रहे हैं, तो कोर्ट रात दिन क्यों नहीं खुलेंगे? कोर्ट रात दिन खुलें, जज फैसला दें, उनके निपटारे की अवधि तय हो कि इतने समय में आपको निपटारा करना है। लेकिन निपटारे की अवधि भी तय नहीं है। करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग है। जिनके खिलाफ खाली आरोप है उन्हें भी जेल में बंद किए हुए हैं। वे भी बेचारे वहां भीतर मर रहे हैं। छोटे मोटे जिन पर मुकदमे हैं उन्हें भी अपनी सजा से कितनी ज़्यादा लंबी सजा काटनी पड़ रही है। उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोर्ट यह क्यों नहीं फैसला देता है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दिया वैसे जो अपराधी सिद्ध हो गए
जिनके खिलाफ में जज ने फैसला दे दिया है, अब राष्ट्रपति कैसे उसकी सजा माफ कर सकता है? कोर्ट क्यों नहीं आदेश देता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं होना चाहिए? जब हम लोगों ने फैसला दे दिया तो वो फाइनल हो जाना चाहिए। तो कहीं राज्यपाल को अधिकार है कि फैसला कम करा दे, फैसला माफ कर दे? तो ये कैसी अराजकता है? कैसे कह सकते हैं कि ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है? तो ऐसे संविधान को बदलने का, संशोधन करने का क्यों नहीं आदेश दिया जाता है? कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में। कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रही? कई कई धाराएं हैं ऐसी, कई कई कानून ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। कोर्ट को उन्हें रद्द करना चाहिए, रद्द करने का आदेश देना चाहिए। तो तमाम विरोधाभासों से हम लोग का संविधान भरा हुआ है। कहीं न्याय की बात होती है, समानता की बात होती है, तो फिर कहीं कहीं अन्याय हो जाता है। वहीं पक्षपात की भी बात होती है कि अमुक को अमुक अधिकार मिलना चाहिए। तो समानता भी, पक्षपात भी, सब चल रहा है इसी में। तो अब समय आ गया है कि ये जो जज हैं वे इस विषय पर गहन चिंतन करें। इससे पहले पब्लिक का विश्वास तो उठ चुका है और कोर्ट में जा रहे हैं वे सिर्फ जो है परेशान होने के लिए। जितने अमीर लोग हैं वे कानून खरीद ले रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जितने बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले हैं, मंत्री सब हैं, वे सब सजा नहीं पाते हैं। बहुत हल्की सजा पाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जो सामान्य आदमी है वो फंसा रहता है। तो इस विषय में कोर्ट को चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले कोर्ट को तो यह करना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट का सिस्टम उन्हें बदलना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट मेरिट के बल पर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट मन माना नहीं होना चाहिए कि जो पैनल ने सजेस्ट कर दिया बस वही होगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत में एक ऐसा समय आ ही जाएगा कभी ना कभी जब इनके विरुद्ध में भी आवाज बुलंद होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय है कि जब भी कोई अन्याय करता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार हो, कोई संस्था हो या संविधान का ही कोई अंग हो, तो जनता देर सबेर जरूर उठ खड़ी हो जाती है। वैसे जुगत तो जजों ने लगाई है कि सदैव जो है शासन करते रहे, लेकिन इनको पहली बात समझ लेना चाहिए, इस अस्तित्व का नियम है कि सदैव कोई चीज़ नहीं रहती। सदैव तो ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सदैव तो सूरज चांद तारे भी नहीं रहेंगे, सदैव मनुष्य भी नहीं रहेगा। तो सदैव मनुष्य के द्वारा बनाया गया यह संविधान कैसे रह सकता है? संविधान बदल सकता है, बदलता है। धर्मनिरपेक्षता को कहते हैं कि मूल चीज़ है। तो मूल चीज़ तो जब बांग्लादेश बना था तो धर्मनिरपेक्षता को कहा गया था कि यही जो है मूल ढांचा है, संविधान है, संविधान की मूल भावना है। भारत ने दबाव बना करके, इंदिरा गांधी थी उस वक्त, भारत ने दबाव बना करके तो बनवा दिया ऐसा संविधान जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता को रखा गया। वहाँ के जज भी इसी तरह फैसला दे रहे थे। लेकिन वहाँ की आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है। भारत नहीं है कि हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ भी कर रहे हैं। मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। थोड़े ही से समय में सब उब गए और जजों ने जब फैसला दिया धर्म निरपेक्ष बन करके, तो मुसलमानों ने कहा कि ऐसा है कि धर्म निरपेक्ष को फेंको कबाड़ में, अब ये संविधान चलेगा शरीयत के हिसाब से। तो कहे नहीं, यहाँ संविधान तो ये है, सेकुलर संविधान चलेगा। कहे कि जिन जिन जजों ने ऐसा कहा है उनको जहाँ पाओ वहीं मारो।
सब इनका सेकुलरिज्म भुला जाएगा। और वहाँ पर ऐसे कई जजों को मार दिया गया, भीड़ ने मार दिया उनको, पुलिस नहीं बचा पाई। क्या मारो इनको, देखते हैं कौन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष बनता है। और वहाँ शरीयत लागू हो गया। तो आबादी जब बदल जाती है, उनकी मानसिकता बदल जाती है, तो आपके 4-5 जज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो यहाँ पर इसलिए चल रहा है कि हिंदुओं की इस तरह की मनोभावना ही नहीं है, अन्यथा सब भूल जाते हैं। तो विश्व के जितने भी देश हैं, वहाँ पर जो आबादी होती है, उनकी जो मनोभावना होती है, जो न्यायपूर्ण बात होती है, उसको करना चाहिए। या तो आप सबको छोड़ दे दें कि हर विभाग जो है इसी तरह से अपना अपॉइंटमेंट करेगा मनमाना, तब पूरे देश में अराजकता हो जाएगी। जब आप सभी जगह न्यायपूर्ण बात करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सही सही जो है क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, उसके और जो मेरिटोरियस हैं उनको ही चुना जाना चाहिए, तो फिर आप अपने यहाँ मेरिटोरियस को क्यों नहीं चुनने देते हैं? क्या इसलिए क्योंकि आप स्वयं मेरिटोरियस नहीं हैं, क्योंकि आप स्वयं उसी धांधली वाले तरीके से आए हैं, इसीलिए मेरिट की कदर नहीं कर रहे हैं और इन किन प्रकार अपना वर्चस्व बनाए रखना चाह रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर जो उनको आरोप जो लग रहे हैं, समाज लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, पूरा समाज लगा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत समझ रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, न्यूज़ को देख रहा है, वो सब देख रहा है कि क्या चल रहा है इस देश में। गवाही के नाम पर बिके हुए वहाँ गवाह सब आते हैं, जज सबको पता होता है कानून कैसे बदलते हैं, सब बदल दिए जाते हैं, मनमाना व्याख्या हो जाती है और उसके मनमाना फैसले हो जाते हैं। लेकिन सामान्य आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कर पा रहे, सामान्य आदमी क्या कर लेगा? तो सामान्य आदमी कर सकता है जब सामान्य आदमी एकजुट हो जाए इस विषय पर और उनके खिलाफ ही आंदोलन छेड़ दे, तब आर और पार की लड़ाई हो जाएगी, तभी बदलाव होगा। क्योंकि संवैधानिक तरीके से तो वे कुछ बदलने देंगे ही नहीं। अब कहते हैं कॉलेजियम से ही होगा, जो अपॉइंटमेंट होगा कॉलेजियम से ही होगा। तो इसका मतलब है कि आप विद्रोह को भड़का रहे हैं एक तरह से लोगों को। तो लोगों को इस तरह से अपने कर्मों के द्वारा विश्वास में लें कि लोगों को लगे कि हाँ, वास्तव में हम लोग का न्यायालय दुनिया में श्रेष्ठ है, हम लोग का न्यायालय वास्तव में न्याय करता है, गरीब के साथ, अमीर के साथ, यहाँ तक कि जजों के साथ भी, वकीलों के साथ भी, सबके साथ न्यायपूर्ण करता है व्यवहार। ऐसा जब लगेगा तब जो है जजों के प्रति श्रद्धा होगी। अन्यथा तो लगेगा कि ये तो राजनीतिज्ञों से भी गए गुजरे हैं, ये तो जिस तरह से माफिया डॉन सब होता है उस हिसाब से व्यवहार हो रहा है, जहाँ की प्रतिभा की कदर नहीं है, जहाँ मन माना है, कुछ भी जो हम बोल दिए बस वही न्याय है। ये तो ऐसा हो गया। कभी पास कर देते हैं हिंदुओं के खिलाफ में कि भाई पटाखे नहीं फोड़ोगे तो ईसाइयों को छूट देते हैं, तुम लोग फोड़ सकते हो। तो हिंदू के पटाखे से प्रदूषण होता है, ईसाइयों के पटाखे से प्रदूषण नहीं होता है। ये कहाँ का न्याय है? हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा में ले लिए हैं, हिंदुओं के मंदिरों का चढ़ावा अपने ले रहे हो, तो वहाँ पर न्याय कैसे हो रहा है? जबकि धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को मंदिरों से क्या में लेना देना? मंदिरों पर उसका क्यों अतिक्रमण हो? मंदिरों का अतिक्रमण किए हो, मंदिरों के चढ़ावे को अपने ले रहे हो, तो फिर चर्च को, गुरुद्वारे को और मस्जिदों को क्यों नहीं लिया गया है? कहाँ गया न्याय? वो मुसलमान कितनी भी शादी कर रहा है, हिंदुओं को नहीं करने दे रहे, अन्य को नहीं करने दे रहे हैं। ये कहाँ सा न्याय है? कोर्ट ने ऐसा इस तरह के कानून को क्यों नहीं रद्द किया? वो क्या मूल भावना के खिलाफ नहीं है?
कि कानून की निगाह में सब समान होना चाहिए, और ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि दो पक्ष के लिए अलग अलग कानून बन रहा है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं जो बतला रही है कि कितना ज़्यादा विद्वेषपूर्ण ढंग से हो रहा है। हिंदुओं के कई त्यौहार है, इसको प्रतिबंधित कर दे रहे हैं, कितने कितने आंदोलन कराए जा रहे हैं। जल्ली कुट्टी एक दक्षिण भारत में वो साड़ों के साथ खेल होता था, उसके खिलाफ में खड़े हो गए। ईसाइयों के किसी भी त्योहार के खिलाफ में क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं? तो यह जो है शुद्ध रूप से अन्याय हो रहा है, और अन्याय कौन कर रहा है? न्यायालय कर रहा है, जिससे न्याय की अपेक्षा रखते हैं लोग। न्याय का मतलब है कि हम एक नज़र से देखेंगे, समानता से देखेंगे, और उस समानता में अगर मेरा पुत्र भी अगर हमारे उसमें आ जाता है तो उसे भी सज़ा मिलेगी, बल्कि स्वयं मैं भी आ जाता हूँ तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सारे जज ऐसे हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके सारे ही ऐसे होंगे, कुछ एक ही होंगे जो ठीक होंगे, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जब चरमरा गई है तो कुछ एक ही ठीक हैं जो किसी तरह से ढो ढा करके चल रहे हैं। न्याय से विश्वास उठ गया लोगों का। बरसों बरसों से लोग चक्कर काट रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष लग जा रहे हैं। तो यह कितना, जब कहा जाता है कि न्याय में अगर देरी हो जाती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर तो अन्याय हो गया। कुछ लोग जो एक मर्डर करते हैं उन्हें फांसी दे दी जाती है, कुछ लोग जिन्होंने 20-20 मर्डर कर दिए उनको छोड़ दिया जाता है सुधार में, कई भाई सुधार जाएगा। कई आतंकवादी हैं जिनको मार के छोड़ दिया गया। तो ये मनमाना इस तरह से आचरण है, ये कोई न्याय की व्यवस्था तो है नहीं कि एक के साथ कुछ दूसरे के साथ कुछ। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है कि हाँ सबको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो फिर जजों के खिलाफ में बोलने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? वहां विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्यों रोका जा रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जहां भी न्याय की बात हो तो वहां पर न्याय में तो एक समानता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग देश के विरुद्ध में भी नारे लगा रहे हैं तो उनको कुछ नहीं किया जा रहा। देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा। देश के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा। अरे भाई देश रहेगा तभी तो आप न्यायालय रहेंगे देश ही नहीं रहेगा कहाँ रहेंगे? उनके खिलाफ नहीं किया जा रहा है। और कुछ लोग जो छोटी मोटी चीज़ करते हैं, कोई छोटा मोटा अपराध, उसको सजा तुरंत दे दी जाती है। इसका मतलब बड़े अपराध करने की छूट हो गई। फिर तो छोटे अपराध के लिए दंड है, बड़े अपराध के लिए दंड नहीं है। तो न्याय प्रणाली में बहुत जबरदस्त दोष आए। जितने भी नई पद्धति आती है गवाही की, प्रूव करने की, सत्य की, उन सबको न्यायालय को अपनाना चाहिए। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए तमाम तरह की मशीनें निकल रही है, उनका उपयोग न्यायालय को करना चाहिए। परंतु न्यायालय उसका एविडेंस ही नहीं मानती है। क्यों? जब उसका एविडेंस नहीं है तो एक व्यक्ति जो बोल रहा है सामने में कि इसने ये किया वो किया, उसका एविडेंस कैसे हो जा रहा है? वह कैसे प्रमाणित हो जाएगा? वह तो और भी अप्रमाणित होना चाहिए। तो सभी तरह के प्रमाणों को जुटाने के बाद ही तो फिर कोई न्याय देना चाहिए। तो सत्य को जानने के जितने माध्यम हो सकते हैं, न्यायालय को चाहिए कि उन सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी तो न्याय होगा।
तो आज मैं समझता हूँ कि आप सभी भक्तजनों को मैंने अपने देश की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में, जिसको कि आप सब जानते भी हैं, उसी को पुनः मैंने उठाया है ताकि आप सब सोचें विचारें, और ये कहना जरूरी है। हो सकता है कि किसी जज की आंख खुल जाए और वे इस विषय पर विचार करें कि नहीं, वास्तव में जब कोई आवाज़ उठा रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो कुछ विचार करना चाहिए, इसका मतलब कहीं दोष है। यदि ऐसा वे समझने लगेंगे तो मैं समझता हूँ सुधार हो जाएगा, और यह जो है हम लोग का प्रयास कुछ सफल तब माना जाएगा, या फिर लोग इसके खिलाफ में आवाज़ उठाते रहें। तब तक आवाज़ उठाएं, इतनी बड़ी संख्या में उठाएं, इतने तरफ से, इतनी दिशाओं से उठे कि अंततः जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है वहाँ पर निश्चित ही कुछ बदलाव हो। ओम।